ओम शांति 17 जानुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एही भारत जेतेबेले स्वर्ग थिला सेतेबेले तुमे माने खूब आलोकरे थिला एबे अंधकार होई जाईछि तेणु पुनर्बार आलोक को चल। एही भारत जेतेबेले स्वर्ग थिला सेतेबेले तुमे माने खूब आलोकरे थिला एबे अंधकार होई जाईछि तेणु पुनर्बार आलोक को चल। बाबा कहउछंती सत्य जुग स्वर्ग जेतेबेले थिला से प्रकाशमय दुनिया दिन थिला आलोकित दुनिया थिला एबे घोर कलिकाल तेणु अंधकार दुनिया ए अंधकार दुनिया रु पुनः आमे प्रकाशमय दुनिया स्वर्ग आड़ को जीवा। प्रश्न बाबा निजर संतान मानकु केउ कहानी सुनाइबाकु आछंती? बाबा निजर संतान मानकु केउ कहानी सुनाइबाकु आछिछंती? उत्तर बाबा कहउछंती मधुर संतान माने मु तुमको 84 जन्मर कहानी सुनाउछि। तुमे माने प्रथमे प्रथमे जेतेबेले जन्म नेइथिल से समय एकमात्र दैवी धर्म ही थिला। पुणी तुमे माने ही 2 जुग परे बड़ बड़ मंदिर तैयारी करी भक्ति आरंभ कल। वर्तमान यह तुमर अंतिम जन्मर अंतिम समय अटे। तुमे माने डाकुथिल हे दुख हर्ता सुख करता आस तेणु एबे मु आसीछि। बाबा कहले जे मु आसी तुम मानकु 84 जन्मर कहानी सुनाइबा पई। केमती सत्य जुगर 8 जन्म त्रेतारे 12 द्वापर रे 21 कली जुगर 42 संगम रे गोटे जन्म ए टोटाल मिसाइले 84 जन्मर कहानी बाबा सुनाइबा आछंती। आमे जेतेबेले सत्य जुगरे थिले तो एकमात्र धर्म थिला एक मत थिला एक राज्य थिला। तेणु बाबा कहले पुनः जेमती समय चक्र अनुसार जुग पर जुग परिवर्तित हो चलला तो भक्ति आरंभ होला एवं आमे बाबांकर मंदिर शिव मंदिर ही तैयारी करी तांकर पूजा पाठ कले। बाबा कहले ये होची तमर वर्तमान अंतिम समय तुमे डाकुथिल मध्य दुखी हेकी हे दुख हर्ता सुख करता आस तेणु एबे मु आसीछि। गीत आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति तुमे माने जानिछ वर्तमान यह कलिजुगी दुनिया एठारे समस्ते अंधकार रे अछंती। जेतेबेले भारत रे स्वर्ग थिला सेतेबेले समस्ते आलोक रे थिले। एही भारतवासी जेउ माने निजको हिंदू बोली कहउछंती प्रकृत रे सेमाने देवी देवता थिले। भारत रे जेतेबेले समस्ते स्वर्गवासी थिले सेतेबेले आउ कौनसी धर्म नथिला केवल गोटिए धर्म थिला। स्वर्ग वैकुंठ बहिस्थ हेवन ए सबु एही भारतर नाम थिला। भारत पवित्र एवं प्राचीन धनवान थिला। एबे तो भारत कांगाल होई जाईछि काहेकि ना एबे कली जुग। तुमे माने मध्य जानिछ जे आमे समस्ते अंधकार रे अछु। जेतेबेले स्वर्ग रे थिले सेतेबेले आलोक रे थिले। श्री लक्ष्मी श्री नारायण स्वर्गर राजराजेश्वर राजराजेश्वरी थिले ताकू सुख धाम कुहा जाउथिला। तेबे तुम मानकू बाबांक ठारू ही सेही स्वर्गर संपत्ति नेबाकू हेब जहाकू जीवन मुक्ति कुहा जाउछि। एबे तो सबु जीवन बंधन रे रहिछि। स्वतंत्र भावे भारत एवं साधारण रूप रे सारा दुनिया रावणर जेल रे शोक बाटिकारे अछि। एपरि नुहि कि रावण केवल लंकारे थिला एवं राम भारत रे से आसी सीतांकु चोराई नहीं गला। ए सबु हेला मन गढ़ा कहानी जहाँकि आम रामायण रे लेखा जाइछि। गीता हेउछि मुख्य सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान का द्वारा भारत रे ही सुना जाइछि। मनुष्य तो काहारी सद्गति करि परिबे नाही। सत्य जुगरे जीवन मुक्त देवी देवता माने थिले जे कि एही वर्षा कली जुगर अंतिम समय रे पाइथिले। भारतवासी को एक कथा जणा नाही ना ए कथा कौनसी शास्त्र रे अछि। शास्त्र रे भक्ति मार्गर ज्ञान अछि। सद्गति मार्गर ज्ञान मनुष्य मानकु बिल्कुल जणा नाही। समस्ते भक्ति ही शिखाई थांती कहउछंती शास्त्र पढ़ दान पुण्य कर। एही भक्ति कोठु चली आछे ना द्वापर जुगरु चली आसुछि। सत्य जुग एवं त्रेता जुगरे
ज्ञानर प्रारब्ध रही। एपरी नुहे कि सेठारे मध्य एही ज्ञान मिलिब कोठी सत्ययुगरे नाई, सेठी प्रारब्ध भोग करवा संगमर ये जो ज्ञान एबे आमे नेउछे। भारत को एही वर्षा संगम जुगरे बाबांक ठारू मिलुथिला, जहाँकि पुणी एबे मिलुछि। भारतवासी जेतेबेले नरकवासी बेहद दुखी होई जाउछंती, सेतेबेले जाई तांकु डाकुछंती, हे पतित पावन दुख हर्ता सुख करता। काहार काहार दुख हर्ता सुख करता? समस्तंकर। काहींकिना स्वतंत्र रूपे भारत साधारण भावे सारा दुनिया रे 5 विकारर राज चलीछि। बाबा हेउछंती पतित पावन। बाबा कहुछंती मो कल्प कल्प कल्पर संगम जुगरे आसुछि एवं समस्तंकर सद्गति करुछि। अहल्या गणिका एवं जो सब गुरु माने अछंती से समस्तंकर उद्धार मध्य मोते ही करिबाको पडुछि। काहींकिना एहा हेउछि पतित दुनिया, सत्य युग को पवित्र दुनिया कुहा जाए। भारत रे एही लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। भारतवासी एकथा जानी नाहंती जे एही लक्ष्मी नारायण स्वर्गर मालिक थिले। पतित खंड अर्थात मिथ्यार दुनिया, पावन खंड अर्थात सत्य दुनिया। भारत पवित्र भूमि थिला। एही भारत हेउछि अविनाशी राष्ट्र, जହାର केबे भी विनाश हुए नहीं। काहींकिना स्वयं परमात्मा एही भारत रे धरावतरण करिसंती, तेणु भारतर केबे हेले विनाश हुए नहीं। ये होछि अविनाशी भूखंड। जेतेबेले लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, से समय रे आउ कौनसी राष्ट्र नथिला। अन्य सबु परे आविष्कार हेउछि। मनुष्य माने कल्पर आयुष को लक्ष लक्ष वर्ष लेखि देइछंती। बाबा कहउछंती कल्पर आयुष मात्र 5000 वर्ष। से माने पुणी मनुष्य 84 लक्ष जन्म निये बोली कही देउछंती। मनुष्य को कुकुर बिलेई गध इत्यादि जोनि रे आसुछि बोली कही देउछंती, किंतु कुकुर बिलेईंकर जन्म अलगा। दुनिया रे तो 84 लक्ष जोनि रही। मनुष्य मानकर तो भेराइटी गोटिए ही अटे, तांकर ही 84 जन्म अटे। बाबा कहउछंती भारतवासी निजर धर्म को ड्रामार प्लान अनुसार भूली जाइछंती। कली जुगर अंतिम समय रे बिल्कुल ही पतित होई जाइछंती। पुणी बाबा संगम रे आसी पावन करुछंती। एहाकू दुख धाम बोली कुहा जाउछि। पुणी भारत सुख धाम हेब। बाबा कहउछंती, हे भारतवासी संतान माने, तुमे माने स्वर्गवासी थिल। पुणी तुमे माने 84 जन्म नहीं सीढ़ी तलकू तलकू ओह्लाउछ। समस्त को सत्वरु रजो तमोरे निश्चित आसवाकू पड़िब। तुम देवता मानक सदृश धनवान, सदा सुखी, सदा सुस्थ आउ केही नथिले। भारत सेतेबेले बहुत साहुकार थिला। हीरा नीला इत्यादि पत्थर सदृश थिला। पुणी 2 युग परे भक्ति मार्गरे बहुत बड़ बड़ मंदिर तैयारी करुछंती, जहाँकि बहुत धन रत्न रे भरपूर थिला। सेथि मध्यरु सोमनाथ मंदिर सबुठारु बड़ थिला। केवल गोटिए मंदिर तो होई नथिब, आहुरी मध्य राजा मानकर मंदिर थिला, जहाँकु मुसलमान माने लुटी नहीं गले। बाबा तुमको मने पकाई देउछंती एवं कहउछंती, मु तुम मानकु केते साहुकार करिथिली। बाबा कहले, मु सत्य जुगरे तुम मानकु केते धनवान करिथिली, संपत्तिवान करिथिली, साहुकार करिथिली, जे तमे द्वापर रे मध्य एते मंदिर बनैल। सोमनाथ मंदिर मुख्यतः एवं तार चतुर्पार्श्वर एते मंदिर, जे कि आसिकी गजेंद्र सुल्तान मामूद आसिकी आक्रमण करी थरे नुहे 17 थर लुंठन करथिले केवल से मंदिर गुड़ाकू। बाबा कहले, बाबा तुम मानक यही सब कथा ना मने पकाई देउछंती एवं कहउछंती, मु तुम मानक केते साहुकार करिथिली। तुमे माने सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण जथा महाराजा महाराणी थिल। तांकु भगवान भगवती कुहा जाई परिबो। बाबा बुझाउछंती, भगवान हेउछंती जणे एवं से हेले बाबा। ईश्वर अथवा प्रभु कहिबा द्वारा मध्य स्मृति रे आसुनाही।
सी समस्त आत्मांकर पिता अटंती। बाबा आसी 84 जन्मर कहानी शुणाउछंती। एबे तुम मानकर यह बहुत जन्मर अंतिम जन्म अटे। यह कौनसी जनकर कथा नुहे ना कौनसी युद्ध स्थली आदि अछि। भारतवासी एक कथा भूली जाइछंती जे तांकर राज्य थिला सत्य जुगर आयुष को लंबा करी देबा द्वारा बहुत दूर को नहीं जाइछंती। ए सब कथा वर्तमान बाबा सी बुझाउछंती जे कौनसी देहधारी को भगवान कुहा जाई परिबो नाही। देहधारी मनुष्य कहार सद्गति करि परिबे नाही। कथारे अछि समस्तंकर सद्गति दाता पतित पावन कर्ता केवल जणे अटंती एवं सी एकमात्र सत्य बाबा ही अटंती जे कि सत्य खंडर स्थापन करुछंती। तुमे माने भक्ति मार्ग रे जहार पूजा करि आसीछ सेमानक भितरु जनकर मध्य जीवन कहानी को जानि नाह। सेथि पई बाबा बुझाउछंती तुमे माने शिव जयंती तो पालन करुछ ना। बाबा हेउछंती नुआ दुनियार रचयिता स्वर्गीय ईश्वर पिता जिए कि तुम मानकु अपार सुख देउछंती। सत्य जुगरे बहुत सुख थिला तेबे ताहा किए एवं किपरि स्थापन करिथिले एही कथा को बाबा ही आसी बुझाउछंती। से असरंती सुखर दाता हेले स्वयं शिव भगवान जिए कि निराकार। ए कथा सबु बाबा निजे बुझाउछंती। नरकवासी मानकु स्वर्गवासी अथवा भ्रष्टाचारी मानकु श्रेष्ठाचारी देवता करिबा यह तो एकमात्र बाबांकर काम। बाबा कहउछंती मु तुम मानकु पवित्र करूछि। तुमे माने स्वर्गर मालिक हेउछ पुणी तुम मानकु पतित किए करूछि रावण। मनुष्य माने कहउछंती दुख मध्य ईश्वर ही देउछंती। बाबा कहउछंती मु तो समस्तंकु एते सुख देउछि जे तुम मानकु अधा कल्प पर्यंत बाबा को स्मरण करिबार आवश्यकता पड़िबो नाही। पुणी जेतेबेले रावण राज्य आरंभ हेउछि समस्तंकर पूजा करिबारे लागि पडुछंती। एहा तो तुमर बहुत जन्मर शेष जन्म अटे। तुमे पचारुछ बाबा आमे कते जन्म नेउछु। बाबा कहउछंती मिठा मिठा भारतवासी आत्मा माने एबे तुम मानकु मु असरंती संपत्ति प्रदान करुछि। पिला माने तुमे 84 जन्म नेइछ एबे तो तुमे 21 जन्म पाई बाबांक ठारु वर्षा नेबाकु आसीछ। तेबे समस्ते तो एका समय रे आसीबे नाही। समस्ते कोन पाटधारी मंच ऊपर को एका बेले आसीबे कि? वास्तव रे तुमे माने ही सत्य जुगर सूर्यवंशी पद पुनर्बार नेउछ अर्थात सत्य बाबांक ठारु नररु नारायण हेबार सत्य ज्ञान शुणुछ। एहा हेउछि ज्ञान एवं ताहा हेउछि भक्ति। एही शास्त्र सब भक्ति मार्ग पई तैयारी होई रहिछि से सब ज्ञान मार्ग पई नुहे। एहा हेउछि आध्यात्मिक ज्ञान जो ज्ञान स्वयं सुप्रीम आत्मा देउछंती। तेणु एबे पिला मानकु देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। निजको आत्मा निश्चय करी मते मने पकाओ। बाबा बुझाउछंती आत्मा रे ही भल अथवा मंदर संस्कार रही थाए। जेउ अनुसार ही मनुष्य को भल अथवा खराब जन्म मिली थाए। यदि भल संस्कार अछि तो भल जन्म, मंद संस्कार थिले खराब जन्म मिलिबो। बाबा बसी बुझाउछंती ये मध्य पवित्र थिले अंतिम जन्म रे पतित होइछंती। तत्त्वम किए? ब्रह्मा बाबा। मोते एही पुरुणा रावणर पतित दुनिया को आसीबाकू पड़ुछि। शिव बाबांकु जे स्वर्ग रे प्रथमे आसीबे तांक शरीर रे ही तो मोते आसीबाकू पड़ुछि। तेबे सूर्यवंशी माने ही पूरा 84 जन्म नेउछंती। ये हेले ब्रह्मा एवं एमान हेले ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाबा एकथा प्रतिदिन बुझाउछंती पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि करिबा माउसी घर कथा नुहे। हे आत्मा माने एबे देही अभिमानी हुआ ये परमात्मा का आह्वान। हे आत्मा माने एकमात्र बाबा एवं राजत्व को मने पकाओ। देहर सब संबंध को छाड़ एबे समस्त को मरिबा को हेबो कारण एबे समस्तंकर बानप्रस्थ अवस्था। एकमात्र सद्गुरु का बिना समस्तंकर सद्गति केही करि परिबे नाही। बाबा कहउछंती हे भारतवासी आत्मा माने हे भारतवासी संतान माने
तुमे माने प्रथमे प्रथमे मो ठारू अलगा होइछ। गायन मध्य अछि आत्मा परमात्मा अलगा रहिले बहु काल। प्रथमे प्रथमे तुमे भारतवासी देवी देवता धर्मावलंबी माने आसीछ। अन्य धर्मावलंबींकर जन्म कम होइथाए। सारा चक्र किपरि घुरुछि ताहा बाबा आसी बुझाउछन्ति। जेउ माने एही ज्ञान को धारणा कराई पारु नाहंती सेमानक पाई मध्य एहा बहुत सहज। सबु किछि आत्मा ही धारण करिथाए। आत्मा ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा होई थाए ना। तुमर यह 84तम अंतिम जन्म अटे। एबे तुमे सबु बानप्रस्थ अवस्थारे अछ। बानप्रस्थ अवस्थारे मंत्र नेबा पई गुरु करिथांती। तुम मानकर एबे देहधारी गुरु करिबार आवश्यकता नाही। मु तुम समस्तंकर पिता शिक्षक एवं गुरु अटे। मोते डाकुछ हे पतित पावन शिव बाबा। तुम मानकु ए सबुर स्मृति आसुछि। सीए सबु आत्मांकर पिता। आत्मा सत्य एवं चैतन्य अटे। काहींकिना आत्मा हेउछि अमर अजर अमर अविनाशी आत्मा। सबु आत्माक भितरे पाठ भरी होई रहिछि। बाबा मध्य सत्य एवं चैतन्य अटंती। सीए ही मनुष्य सृष्टिर बीज रूप। तेणु कहउछंती मु सारा सृष्टि रूपी वृक्षर आदि मध्य अंतकु जानिछि। सेथिपाई मोते ज्ञानर सागर बोली कहउछंती। तुम पाखरे मध्य समस्त ज्ञान रहिछि। बीजरु वृक्ष किपरि बाहरुछि वृक्ष को बढ़िबारे समय लागुछि ना। बाबा कहउछंती मु बीज रूप अटे। अंतिम समय रे सारा वृक्षर जीर्णशीर्ण अवस्था होई जिवो। एबे देख देवी देवता धर्मर मूलदुआ नाही प्राय लुप्त होई जाइछि। देवता धर्म लुप्त होई गले बाबा को आसीबाकू पड़ुछि। बाबा गोटिए धर्मर स्थापना करुछंती बाकी सब धर्म को विनाश करी देउछंती। प्रजापिता ब्रह्मा का द्वारा बाबा आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती। ड्रामा एहिपरि तैयारी होइछि जहा केबे भी शेष हुए नाही। बाबा अंतिम समय रे आसंती जेते बेले कि सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान शुणाइबाकू पड़े। तेबे निश्चित भावरे संगम जुगरे ही आसीबे। तुम मानकर केवल जणे पिता। आत्मा माने परस्पर भाई भाई जहाँकर निवास स्थान हैला ब्रह्मलोक। सही एकमात्र बाबा को ही समस्ते मने पकाउछंती। दुखरे समस्ते स्मरण करुछंती सुखरे केही स्मरण करंती नाही। रावण राज्य रे समस्त को दुख मिलुछि तेणु भगवान मने पड़ुछंती। भगवान कर याद आसुछि स्मृति आसुछि। जेहेतु एठारे समस्ते बाबा को मने पकाउछंती तेणु निश्चित भावरे से समस्तंकर सद्गति दाता होइथिबे। एही महिमा केवल तांकर। जदि बाबा न आसीबे तेबे भारत को स्वर्ग किए करिब। इस्लामी आदि समस्ते वर्तमान तम प्रधान होई जाइछंती। समस्तंकु तो निश्चित पुनर्जन्म नेबाकू हेबो। तेबे पुनर्जन्म मध्य कोउठी मिलिबो नरक रे ही मिलुछि। एपरि नुहे सेमाने स्वर्ग को चली जाउछंती। को माने ना इस्लामी माने मुस्लिम माने। जेपरि मनुष्य मरीगले हिंदू माने कहंती कौन कहंती ना मले स्वर्गवासी हेला। मरीगले कहंते ना जे स्वर्गवासी हेले। तेबे निश्चित भावरे से नरक रे थिले ना। मला परे जदि स्वर्ग को गले एबे स्वर्ग को गले तुम मुखरे गुलाब। जदि स्वर्गवासी हेले पुणे नरकर आसुरी वैभव तांकु काहींकी खुआउछ। बंगलारे माछ आदि मध्य खुआई थांती। वेस्ट बेंगल रे पश्चिम बंग आरे तांकर एसबु खाद्यर की आवश्यकता रही। मला परे तांक श्राद्ध रे खुआंती। तेणु बाबा कहले से जदि स्वर्ग रे पहुँचले एसबु खाद्यर की आवश्यकता रही। कहंती अमुक पार निर्वाण गला। बाबा कहउछंती एसबु हेला मन गढ़ा कथा। विनाश पूर्वरु केही भी घर को फेरी जाई पारिबे नाही। जेतेबेले कि प्रथम नंबर आत्मा को मध्य 84 जन्म नेबाकू पड़ुछि। बाबा बुझाउछंती एही ज्ञान मार्ग रे कौनसी असुविधा नाही। भक्ति मार्ग रे केते कष्ट करिबाकू पड़ुछि। राम राम जप करिबा समय रे लोम टांकुरी उठुछि। से सब हेउछि भक्ति मार्ग। एही सूर्य चंद्र आदि मध्य आलोक देउछंती किंतु एमाने कौनसी देवता नुहंती। किंतु भक्ति मार्ग रे सेमानकु देवता कहि कि तांकर पूजा करूछंती।
ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଜ୍ଞାନର ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଜ୍ଞାନର ତାରକାମାନଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି। ସେମାନେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାୟ ନମଃ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମନେକରି ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ, ଯାହା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭକ୍ତି ହେଉଛି, ପୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କର, ପୁଣି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ଦେଖ ତ୍ରିଛକିରେ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା ମିଶୁଥିବା ଜାଗାରେ ବି ମାଟିର ଦୀପରେ ତେଲ ଭରିକରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ କିଛି ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ। ବାବା ବୁଝେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭକ୍ତିରୁ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯାଇଛେ। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ବା କୌଣସି ଗଛ ବା ମଣିଷର ପୂଜା କରିବା। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତ ମଣିଷ ତିଆରି ନା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ କିଛି ମିଳୁନି, କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ଆତ୍ମାରୁ ଖରାପ ସଂସ୍କାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାରୁ ଖରାପ ସଂସ୍କାରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଥିବା ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବୀଜ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଜ୍ଞାନକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଉପରାମ ଏବଂ ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସର୍ବକଳାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଉପରାମ ଏବଂ ଏଭର ରେଡି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଅଶରୀରୀ ପଣିଆର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସର୍ବକଳାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଭବ। ଯେପରି ସର୍କସରେ କଳା ଦେଖାଉଥିବା କଳାବାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କଳା ହୋଇଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ଯେପରି ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ, ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବେ ମୋଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କଳା। ସେହିପରି ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେ ସମୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସେଠାରେ ସ୍ଥିତ କରିଦିଅ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଳା। ଏହି ଗୋଟିଏ କଳା ଦ୍ୱାରା 16 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଉପରାମ ଏବଂ ଏଭର ରେଡି ହୋଇ ରୁହ, ଯାହାକି ଆଦେଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରକେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଯାଉଥିବ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ସମୟ ଯାଉନଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ସରଳତା ଏପରି ଏକ ଗୁଣ ଯାହାକି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ବି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସେସବୁ ତା ମନ ଉପରକୁ ନିଏନି ବା ତା ମନରେ ସେସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ରହେନି। ଆଉ ସହନଶୀଳତା ହେଉଛି ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଜନନୀ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରଳତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଆତ୍ମା କ'ଣ ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେ ସଚ୍ଚା ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା, ଏହି ଅବ୍ୟକ୍ତି ମାସରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯେଉଁମାନେ ପରମାତ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ତାନ
ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଧ ଶକ୍ତି ବା ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆତ୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରିବା ସହିତ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ, କର୍ମ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ନ୍ୟାରା ପ୍ୟାରା ସ୍ଥିତି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।